Hello, my dear aspirants. Welcome back to the channel once again. Today I am here with another topic of English grammar. This is in the series of inversion, and that is complete inversion. So complete inversion को बताने से पहले मैं यह एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ पार्शियल इन्वर्जन के बारे में, जो मैं ऑलरेडी 2 वीडियो के माध्यम से आपको समझा चुका हूँ. सो पार्शियल इन्वर्जन होता है जो जिसमें सब्जेक्ट से पहले हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लाते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब लाते हैं. दैट इज कॉल्ड पार्शियल इन्वर्जन. नंबर 1. नंबर 2, पार्शियल इन्वर्जन कब इम्प्लाई होता है? जब कोई नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में आता है. दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिकम्स पार्शियली इन्वर्टेड. दैट इज पार्शियल इन्वर्जन. नाउ लेट्स कम टू कंप्लीट इन्वर्जन. कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होता है? कंप्लीट इन्वर्जन में होता है कि जब भी कोई एडवर्ब यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस के शुरू में आता है तो सेंटेंस का वह पार्ट वह कंप्लीट इन्वर्जन में चला जाता है. यानी सब्जेक्ट के बाद आने वाले जितने भी वर्ब्स है, सब्जेक्ट के ठीक बाद आने वाले जितने भी वर्ब्स है, वे सारे वर्ब्स बिना किसी बदलाव के सब्जेक्ट के पहले आ जाते हैं. एंड दैट इज कॉल्ड कंप्लीट इन्वर्जन. सो जब कभी भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत इनमें से किसी भी एडवर्ब के साथ हो, नोवेयर, एल्स, राउंड द कॉर्नर, अंडर द टेबल, ऑन अ हिल, इन द वैली वगैरह, तो उसके बाद आने वाला क्लॉज वह कंप्लीट इन्वर्जन में जाएगा. सो नाउ विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू एग्जांपल्स लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऑन द टेबल. नाउ ऑन द टेबल इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस विच हैज बीन प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. तो उसके बाद आने वाला जो क्लॉज है वह कंप्लीट इन्वर्जन में होगा. अब कंप्लीट इन्वर्जन यानी सब्जेक्ट के पहले सारा वर्ब होगा. तो सब्जेक्ट तो माई पेन है, लेकिन यहां पर कैन बी सीन सब्जेक्ट के बाद आया है, जबकि कैन बी सीन सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए. तो यह सेंटेंस गलत है. दिस इज नॉट कंप्लीट इन्वर्जन. यह सेंटेंस ही गलत है. या फिर होता माई पेन कैन बी सीन ऑन द टेबल, तो यहां पर इन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती. अब इसको हम सही कैसे कर सकते हैं? ऑन द टेबल शुरू में है तो द क्लाउज विल बी कंप्लीटली इन्वर्टेड और सब्जेक्ट से पहले बिना बदलाव का सारा कैन बी सीन 3 वर्ब्स है, तीनों को हमने ला दिया है. दिस इज कॉल्ड कंप्लीट इन्वर्जन. नेक्स्ट एग्जांपल. राउंड द कॉर्नर द नाइट्स केम. राउंड द कॉर्नर यह है एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है. द नाइट्स सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के पहले आना चाहिए था केम, सब्जेक्ट के बाद नहीं आएगा. तो यहां पर क्या होगा? एक गलत हो गया और सही क्या होगा? राउंड द कॉर्नर केम द नाइट्स. और दिस इज कंप्लीटली इन्वर्टेड. दिस इज कॉल्ड कंप्लीट इन्वर्जन. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि इन्वर्जन का मतलब होता है फॉर्म इंट्रोगेटिव का होता है, लेकिन वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होता. जहां भी हम कंप्लीट इन्वर्जन करते हैं वह सिंपल पास्ट में डिड का यूज नहीं करते हैं, या फिर सिंपल प्रेजेंट में डू या डज का यूज नहीं करते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के बाद आने वाला जितने भी वर्ब्स है उसमें हम किसी भी तरह का छेड़छाड़, किसी भी तरह का बदलाव नहीं करते हैं. और जिस फॉर्म में है, जिस रूप में है, वैसा ही हम उसको उठाकर सब्जेक्ट से पहले डालते. डिड कम द नाइट्स गलत है, वह बिल्कुल नहीं होगा. इसको मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं. नेक्स्ट है अ बेगर वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट. अ बेगर यह नाउन से शुरू है सेंटेंस, तो यहां पर इन्वर्जन का सवाल ही नहीं उठता. यहां इन्वर्जन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन से जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो दैट सेंटेंस इज नॉट सपोज टू बी इन्वर्टेड. सो यहां पर वाज स्टैंडिंग कहां? आउटसाइड द गेट. यहां एडवर्ब ऑफ प्लेस लास्ट में दिया हुआ है. सेंटेंस बिल्कुल सही है. लेकिन आउटसाइड द गेट अगर हम सेंटेंस के शुरू में करते हैं तो उसके बाद आने वाला रूल क्या है? इन्वर्टेड होगा. और इन्वर्जन का रूल क्या है कि सब्जेक्ट से पहले माय डियर स्टूडेंट सारे वर्ब्स पहले आएंगे. यहां पर क्या है? वाज पहले है हेल्पिंग वर्ब,
मेन वर्ब बाद में है तो यह पार्शियल इन्वर्जन हो गया, जबकि यहाँ पर पार्शियल इन्वर्जन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ निगेटिव एडवर्ब नहीं बल्कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब इसका सही क्या होगा? आउटसाइड द गेट, आउटसाइड द गेट एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वॉज स्टैंडिंग, यानी वॉज स्टैंडिंग जो सब्जेक्ट के बाद है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, उसको हमने और बेगर से पहले ला दिया है, यानी सब्जेक्ट से पहले ला दिया है। सो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट इन्वर्जन। अप इन द एयर डिड द बैलून गो। अब जब भी ये भी अप क्या है, अब अप है या डाउन है, हियर है, देयर है, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सो एडवर्ब ऑफ प्लेस जहां भी है सेंटेंस के शुरू में, तो उसके बाद आने वाला जो क्लाउज है वह ध्यान में रखना, क्लाउज है वो इन्वर्टेड तो होगा, लेकिन वर्ब में हम किसी भी तरह का बदलाव नहीं करेंगे, चाहे वो सिंपल पास्ट हो या सिंपल प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर बदलाव कर दिया गया है, डिड सब्जेक्ट से पहले आया है और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद, तो यह गलत हो गया। इसका सही क्या होगा? अप इन द एयर, अप इन द एयर सब्जेक्ट से पहले हमने क्या कर दिया? वेंट कर दिया, यानी कोई भी बदलाव नहीं, सिंपल पास्ट का है, सिर्फ हमने V2 डाला है सब्जेक्ट से पहले, और दिस इज कंप्लीट इन्वर्जन। नेक्स्ट है अ बेगर वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, यानी अंडर अ ट्री क्या है? यह एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एक भिखारी सो रहा था, कहाँ? तो कहाँ का आंसर एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। सो अंडर अ ट्री। सेंटेंस इज नॉट सपोज टू बी इन्वर्टेड, दिस सेंटेंस इज वेरी मच करेक्ट बिकॉज द सेंटेंस begins with a noun and it is not supposed to be inverted. Now, under a tree, if it is placed in the beginning, which is adverb of place, so the sentence, the clause that follows is supposed to be inverted. And और यहाँ पर जो clause है वो inverted नहीं है, यह partial inverted है, जबकि यह complete inversion यहाँ चाहिए। तो यहाँ क्या होगा? sleeping, watch, वॉज स्लीपिंग एक साथ आएगा, बेगर से पहले आएगा, तो ये गलत हो गया। सही क्या होगा इसका? अंडर अ ट्री वॉज स्लीपिंग अ बेगर। अंडर अ ट्री पूरा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले आया है और यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। दिस इज कंप्लीट इन्वर्जन। अ नोबल मैन लिव्ड इन अ वैली। अ नोबल मैन रहता था, कहाँ रहता था? घाटी में रहता था। तो यह एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यहाँ इन्वर्जन की जरूरत नहीं है क्योंकि नाउन से सेंटेंस की शुरुआत हुई है। बट जब हम इन अ वैली विच इज एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस के शुरू में लाते हैं, तो उसके बाद आने वाला क्लॉज इन्वर्टेड हो जाएगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड तो होगा, लेकिन रूल है कंप्लीट इन्वर्जन का कि सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो वर्ब है उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं करेंगे। यानी सिंपल पास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं डालेंगे डिड, या फिर सिंपल प्रेजेंट में डू या डज के रूप में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं डालेंगे, बल्कि सिर्फ मेन वर्ब डालेंगे। और दूसरे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, सारे वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। सो इस लिहाज से यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है। सही क्या है? इन अ वैली सेंटेंस के शुरू में है, तो लिव्ड और नोबलमैन सब्जेक्ट के पहले हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म डाल दिया है। यहाँ पर डिड की जरूरत नहीं है, यह सेंटेंस इन्वर्टेड है। और कौन सा इन्वर्जन है? कंप्लीट इन्वर्जन है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद कोई भी वर्ब नहीं आया। नेक्स्ट है, जब कभी भी हम यूज करते हैं हियर, देयर, अवे, आउट, अप, इंडोर या फिर आउटडोर्स सेंटेंस के शुरू में, तो उसके बाद सब्जेक्ट नाउन आएगा और उसके बाद कंप्लीट इन्वर्जन होगा। क्लियर? इसको ध्यान में रखिएगा, नाउन सब्जेक्ट तो कंप्लीट इन्वर्जन होगा। लेकिन अगर वही हेयर से लेकर इंडोर्स तक अगर सेंटेंस के शुरू में आया है, लेकिन उसके बाद अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है,
तो प्यारे बच्चों उसके बाद कोई इन्वर्जन नहीं होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अगर हियर देयर वगैरह से सेंटेंस की शुरुआत होती है और उसके बाद सब्जेक्ट अगर नाउन है तो उसके बाद आने वाला क्लॉज कंप्लीट इन्वर्जन में होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है यानी ही, शी, इट, दे, दैट, दिस, दोज वगैरह है तो उसके बाद कोई भी इन्वर्जन नहीं होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। राम गोज देयर, या इन्वर्जन की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत नाउन से हुई है। लेकिन जब हम देयर का यूज हमने सेंटेंस के शुरू में कर दिया है तो यहां इन्वर्जन होगा क्योंकि उसके बाद सब्जेक्ट नाउन है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स इन्वर्जन होगा, वो कंप्लीट इन्वर्जन होगा, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में डू या डज हम यूज कभी नहीं करेंगे, ये इसका यूज नहीं होगा। या फिर सिंपल पास्ट में डिड का यूज नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? देयर गोज राम, यानी सिर्फ हम इस वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ला देंगे और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे, यानी गो नहीं होगा, गोज होगा। नेक्स्ट है शी गोज देयर, बिल्कुल सही है बिकॉज प्रोनाउन से शुरू हुआ है सेंटेंस। लेकिन अगर हम यूज करते हैं देयर डज शी गो, ये गलत हो गया क्योंकि देयर तो है शुरू में, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो इसका इन्वर्जन बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा? देयर शी गोज नॉन इन्वर्टेड, या इसका इन्वर्जन यहां पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज हियर देयर अप डाउन इंडोर आउटडोर के बाद जो सब्जेक्ट आया है वो प्रोनाउन है, तो उस प्रोनाउन के बाद हम वर्ब डालेंगे, इन्वर्जन नहीं होगा। ही वेंट आउट, बिल्कुल सही है, इन्वर्जन की जरूरत नहीं है। आउट डिड ही गो, बिल्कुल गलत है क्योंकि आउट हमने पहले तो ला दिया, लेकिन यहाँ कंप्लीट इन्वर्जन होगा। कंप्लीट इन्वर्जन में हम डू डज डिड यूज नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ हम वर्ब का फर्स्ट या सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। सो इसका सही होगा आउट ही वेंट। आउट ही वेंट क्यों होगा? इन्वर्जन क्यों नहीं होगा यहाँ पे? क्योंकि आउट के बाद जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। ही रिमेन्ड इंडोर्स, बिल्कुल सही है। इंडोर डिड ही रिमेन, बिल्कुल गलत है। इंडोर्स ही रिमेन्ड, बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट एक प्रोनाउन है तो यहाँ इन्वर्जन नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर problems. I'll try to clear the doubts. So stay happy, stay tuned and have a nice time. Thank you.